मेरा बेटा अपने बेटे चिंटू के प्यार के कारण ही शायद पंकज को लगता था कि चिंटू की हर जीत पूरी होनी चाहिए, चाहे उचित हो या अनुचित, लेकिन उसका परिणाम ये होता है। चिंटू, चलो बेटा नहाने चलो। शिल्पा ने अपने 3 साल के बेटे से कहा। मुझे अभी नहीं नहाना, बाद में नहाऊंगा। नहीं बेटा, मम्मी फिर नाश्ता बनाना है, फिर चलो फटाफट। नहीं, मैं अभी नहीं नहाऊंगा। तुम्हारा ये रोज का है। अच्छे बच्चे मम्मी का कहना सुनते हैं। मेरा राजा बेटा, चलो जल्दी। नहीं, मुझे अभी नहीं नहाना। शिल्पा जबरदस्ती कर चिंटू के पकड़ नहाने ले जाती है। उसके पति पंकज ने कहा, जब देखो तब क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? अभी उसका मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद नहा लेगा। ऐसे कैसे थोड़ी देर बाद नहा लेगा? अभी कपड़े धोने वाले कमला आ जाएगी, मुझे कपड़े भिगोने हैं। इसकी तो आदत हो गई है कि हर काम बाद में करूँगा। इतना कहकर शिल्पा चिंटू को जबरदस्ती कपड़ा पकड़कर बाथरूम में ले जाने लगी। चिंटू रोने लगा। तब पंकज ने कहा, मेरे बेटे पर जबरदस्ती नहीं करना, बता देता हूँ, मेरे बेटे को नहीं डांटना। पंकज द्वारा चिंटू के लिए मेरे बेटा का शब्द उपयोग करने पर शिल्पा बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी कि क्या चिंटू सिर्फ पंकज का बेटा है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन सुबह सुबह कलह ना हो सोचकर शिल्पा मन सोच कर रही थी। जब घर में कोई कार्यक्रम होता है या मेहमान आए तभी होते हैं। शिल्पा को चिंटू इस बात तरह जिद करना बहुत अखरता था। उसे लगता था कि काश कितना अच्छा हो कि चिंटू अपने सभी काम फटाफट कर ले, लेकिन चिंटू ये बात नहीं समझ सकता था। ठंडी के दिनों में एक बार चिंटू से बर्फ़ खाने के लिए जिद करने लगा तो शिल्पा ने उसे फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के दे दिया, लेकिन उसे बर्फ़ और होना था। ठंडी के दिनों में ज़्यादा बर्फ़ नुकसान करेगा, यह सोचकर शिल्पा ने उसे बर्फ़ देने से मना कर दिया और प्रेम से समझाया, लेकिन वो पैर पटक पटक कर रोने लगा और रोते रोते उठकर शिल्पा को मारने लगा। शिल्पा ने उसे एक थप्पड़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने चिंटू को थप्पड़ मार दिया। चिंटू रोते रोते हॉल में बैठे अपने पापा के पास गया। क्या हुआ मेरा दादा बेटा, मेरा दादा बेटा क्यों रहा है? मम्मी ने मारा। पंकज ने शिल्पा को किस बात के लिए मारा यह जाने बिना हॉल में से आग बबूला होकर शिल्पा से कहा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? पूछा अपने बेटे से क्या किया? उसने क्यों पूछना? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे बेटों को मारना या डांटना नहीं। आज तो चिंटू ने हाथ पार कर दी थी मुझे मारकर। क्या उसकी मार खा लूं? अरे यार समझा करो, वो बच्चा है, अभी मार दिया तो कौन सा तुम्हें लग गई? बड़ा होकर थोड़े ही मारेगा। उसने मारने से मुझे लगी नहीं, लेकिन बड़ा होकर किसी को मारे नहीं, इसीलिए वो तो बचपन में हमें उसे ऐसी गलती बातों पर टोकना चाहिए। हमें इस एहसास कराना चाहिए कि किसी को भी मारना गलत बात है। तुम्हें तो थोड़ा सा भी कुछ बोले तो शुरू हो जाती हो। जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही समझ जाएगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता दे रहा हूँ कि मेरे बेटे को कभी डांटना या मारना नहीं। जब देखो तब बात पर पंकज का बेटे चिंटू मेरे बेटा मेरा बेटा कहना शिल्पा का बहुत अखरता था। एक माँ होने के नाते अपना फर्ज बराबर पूरा करती थी। उसकी पंकज से सिर्फ इतनी ही अपेक्षा थी कि नहाने, दूध पीने, खाना खाने के वक्त सिर्फ बच्चों को काम करते वक्त कहे। गलत बातों का चिंटू का साथ न देकर उसे और गलत का ज्ञान करवाए। लेकिन पंकज उसकी समस्या समझने के बजाय हर बात अपने बातों को दादा था, जैसे चिंटू उसकी कुछ ही नहीं है, सिर्फ पंकज अकेला बेटा है। जब देखो तब भी मेरे बेटे डरता नहीं। एक आध बार शिल्पा हंसते हंसते कहा कि चिंटू उसका ही बेटा है, उस पर उतना ही अधिकार है जितना पंकज का है। तब पंकज कहता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे को डांटना तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। शिल्पा सोचने लगी, बस अब बहुत हो गया। अब हम यदि बच्चे को ऐसा कहकर उसे गलत बातों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ऐसा लगने लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। इस तरह उसकी आदतें बिगड़ती जाएगी। बड़ा हो जाने पर हम उसकी आदतें नहीं सुधार पाएंगे। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि पंकज इस बात का एहसास हो। चिंटू की माँ, चिंटू की हर गलती पर मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। दूसरे दिन चिंटू पॉटी करके शिल्पा को आवाज़ लगाई, मम्मी धुला दो। शिल्पा ने आवाज़ कम सुना कर दी। चिंटू फिर आवाज़ लगाई, मम्मी धुला दो। शिल्पा ने फिर आवाज़ कम सुना कर दी। कमरे में झाड़ू लगाते चिंटू 2-4 बार आवाज़ लगाई और मम्मी में आवाज़ देते हुए रोने लगा, लेकिन शिल्पा नहीं आई। पंकज मोबाइल पर गेम खेल रहा था, सब देख रहा था। चिंटू कब से आवाज़ लगा रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, फिर भी तुम उसके पास जाकर क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं अभी झाड़ू निकाल रही हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है पोटी धुलाने का। पोटी धुलाने का भी मूड होता है, वो वक्त पर धुलता ही पड़ेगा। जिस तरह पोटी वक्त पर धुलानी पड़ेगी उसकी मूड नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह नहाने पीने का मूड नहीं लगता। वैसे भी चिंटू आपका बेटा है तो सबसे पहले सभी काम आपको ही कर रहिएगा। जब चिंटू मेरा बेटा नहीं है तो मुझे उसकी गलती पर डांटने का अधिकार नहीं है, तो फिर मैं
उसके काम क्यों करूं? ऐसा कौन, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं चिंटू के। रहने दो, मैं कर लूँगा। ठीक है, आज सिर्फ एक ही दिन आप चिंटू के काम करके दिखाइए। चिंटू का खाना पीने का बना दूंगी मैं सिर्फ उसे खाना खिलाना आदि करना है। हाँ हाँ, कर लूँगा मैं। पंकज ने गुस्से से उठकर चिंटू को पॉटी धुलाकर उसे मंजन करवाया। शिल्पा ने चिंटू के लिए दूध बनाकर लाई। पंकज ने चिंटू को दूध पीना ने कहा, लेकिन यदि एक बार कहने पर चिंटू जल्दी से दूध पी ले, यह तो नामुमकिन नहीं था। पंकज उसे अलग अलग तरीके से समझाकर दूध पिलाने लगा। उसने दूध पी लिया, लेकिन पंकज को पूरे 20 मिनट लगे गए उसे दूध पिलाने में। थोड़ी देर बाद आई चिंटू ने नाश्ता करवाने शिल्पा को उपमा बना दिया। पंकज चिंटू को खिलाने के बाद उससे कहा कि अभी मुझे नहीं खाना, बाद में खाऊंगा। बेटा, बाद में नहीं, पापा को ऑफिस जाने का देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। चिंटू जिद करने लगा। आओ मैं खिला देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। अब पंकज का धैर्य जवाब देने लगा, क्योंकि उसे का अफसोस के लिए देरी हो रही थी ऑफिस के लिए। सुबह से वो पेपर नहीं पढ़ पाया और ना ही व्हाट्सएप ऐप ज़्यादा खोल पाया, इसीलिए उसके मन में बहुत गुस्सा था। चलो बैठकर चुपचाप खा लो, ऐसा कहकर चिंटू एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ मारा, शिल्पा ने विजय मुद्रा से उड़ देखा और पंकज को खुद की गलती का एहसास हो गया। उसे एहसास हुआ कि शिल्पा की इस तरह तंग आकर चिंटू को डरती होगी। सॉरी शिल्पा, वास्तव में चिंटू कुछ हाथों बिगड़ गई है। चिंटू हम दोनों का बेटा है, अतः अब हम दोनों मिलकर उसे की गलती आते सुधारेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।